लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हवा में बना दिया सड़क, निकाल लिए रुपए, गजब का खेल। एक ही सड़क पर 2 बार पास करा लिया बजट, गर्म हुआ गांव का माहौल, सियासी माहौल तो प्रधान सेक्रेटरी की खुलने लगी पोल। नाली इंटरलॉकिंग कागज में बने जमीन पर सिर्फ सियासत, राजनीति की बहुरंगी तस्वीर। यूपी के जनपद महाराजगंज से गांव की तंग और सकरी गलियों से ग्रामीण राजनीति की गर्माती माहौल की गर्मागर्म रिपोर्ट। मामला है निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा बुढ़ाडी कला का, जहां से काले कारनामों की कलई गवाही राजनीति ने खोलकर रख दिया है। वर्तमान समय में गांव की राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्म है। अब खत्म होती 5 वर्षीय प्रधानी की कुर्सी है, जिसे लेकर प्रत्याशी ताकत की जोर आजमाइश करना आरंभ कर दिए हैं। तो तरह से जनता के हितैषी होने के हथकंडे भी अपनाए जाने लगे हैं, जो गिद्ध की तरह ग्राम सभा के एक एक कार्य पर नजर बनाए हुए थे। अब मौके पर चौका लगाने और लोगों को जागरूक करने का काम में लग गए हैं। तो वहीं प्रतिद्वंदी को पटखनी देने का दाव भी लगाया जाने लगा है। ग्राम सभा बुढ़ाडी निवासी व आम जन हितैषी ने 13 बिंदुओं से संबंधित शिकायत कर जांच की मांग कर दिया था। फिर क्या था, जांच बैठी और हुई भी तो परत दर परत प्रधान के काले कारनामे सामने आने लगे हैं, जिसे क्रमवार सुन लीजिए। बिंदु नंबर 1, वर्ष 2016 के सितंबर माह में राजमंगल के घर से राम आश्रय के घर तक इंटरलॉकिंग हेतु 4,96,951 रुपए निकाले गए। पुनः वर्ष 2017 के अप्रैल माह में नाम उल्टा कर अब रामाश्रय के घर से राजमंगल के घर तक इंटरलॉकिंग के नाम पर 3,48,032 रुपए निकाल लिए गए। पहली इंटरलॉकिंग जमीन पर तो हुई, पर दूसरी इंटरलॉकिंग हवा में बना दिया गया। बिंदु नंबर 2, राज्य वित्त निधि से वर्ष 2019 के जनवरी माह में रामकिशुन के घर से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग के नाम पर 2,18,873 रुपए निकाल लिए गए और पुनः इसी मार्ग का नाम बदलकर 3 माह बाद यानी कि मार्च माह में रामहरक के घर से राजेश के घर तक मनरेगा योजना के तहत 1,44,288 रुपए का भुगतान करा लिया गया। अब दूसरी सड़क भी हवा में बना दिया गया। बिंदु नंबर 3, बेचई के घर से उमेश के घर तक 14वां वित्त से 1,72,782 रुपए निकाल लिया गया, पर सड़क बना ही नहीं। आज भी पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया खंजा विद्यमान है। बिंदु नंबर 4, मुराली के घर से ब्रजेश के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण हेतु 2,10,776 रुपए निकाल लिया गया, परंतु सड़क बना ही नहीं। आज भी पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया खंजा विद्यमान है। बिंदु नंबर 5, नईम के घर से बेचई व हरेंद्र के घर तक नाली के निर्माण हेतु 1,31,336 रुपए निकाल लिया गया, पर नाली का निर्माण हुआ ही नहीं। बिंदु नंबर 6, ब्रजेश के घर से रामहरक के घर तक पूर्व प्रधानिक काल में बने नाली के वर्तमान में दिखाकर 1,69,383 रुपए का भुगतान करा दिया गया है, जो सिर्फ कागजों में बना है, जमीन पर तो पूर्व में ही बना दिया गया था। बिंदु नंबर 7, दिलीप के घर से भीम के खलिहान तक नाली के निर्माण हेतु 96,872 रुपए निकाल लिया गया है, पर निर्माण अधूरा है और भुगतान पूर्ण कर लिया गया है। बिंदु नंबर 8, मनरेगा के तहत धीरेन्द्र के घर से प्रमोद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु पूर्ण भुगतान 6,58,088 रुपए करा लिया गया है, पर निर्माण अधूरा है। बिंदु नंबर 9, मनरेगा निधि से मनोहर के घर से राजेश के घर तक खड़ंजा के नाम से 1,34,258 रुपए का भुगतान करा लिया गया है, जबकि प्रस्तावित खड़ंजा पूर्ण नहीं है। बिंदु नंबर 10, रामानंद के घर से रामबली के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु 1,49,440 रुपए का भुगतान करा लिया गया है, पर निर्माण अधूरा है। बिंदु नंबर 11, बहरौली सीमा से जूनियर हाई स्कूल बुढ़ाडी कला से होते हुए ग्राम पंचायत बरगढ़ी तक मनरेगा निधि का काम जेसीबी मशीन से कराकर सरकार की योजनाओं का माहौल उड़ाया गया है। बिंदु नंबर 12, राम नरेश के घर से वेद प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग कराए जाने के नाम पर 8,85,806 रुपए निकाल लिया गया है, जबकि खड़ंजा पुराना ही है, नया के नाम पर निकासी हुआ है। बिंदु नंबर 13 में यह आरोप लगाते लिखा गया है कि उक्त अभी अपूर्ण हवा में हुए निर्माण कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से कर सरकार के धन और योजनाओं का बंदरबाट करते हुए माहौल उड़ाया गया है। सभी बिंदुओं का क्रमवार जांच भी जिले में गठित टीम द्वारा किया गया, जिसमें कार्रवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। अब जरा सोचे कि गांव का माहौल गर्म क्यों है और सियासी पारा चढ़ा क्यों है। राजेश प्रजापति, ग्राम सभा बुढ़ाडी कला। कौन है आप? ग्राम प्रधान। आपके ग्राम सभा में कोई निर्माण कार्य हो रहा है आज? हाँ, इंटरलॉकिंग हो रहा है। इसके आरोप लगाया जा रहा है कि भुगतान पूर्ण हो चुका है।
भुगतान तो सर बहुत चीज़ का भाई बाकी है, कुछ चीज़ का हो गया है, कुछ पेंडिंग काम था, उसको समय पूरा हो गया, पूरा करवा रहे हैं। समय से कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ, जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है वो बुनियाद गलत है। वो हम काम नहीं करेंगे तब ना गलती है। आरोप लगा रहे हैं सबकी तहरीर देने के बाद जांच टीम गठित होने के बाद आनंद फानंद में कार्य हो रहा है। क्या कहेंगे? वो तो आपके सामने आनंद फानंद दिन में हो रहा है कि रात में हो रहा है, तो दिन में करा रहे हैं। जो भी आरोप आप पे लगाया जा रहा है वो क्यों लगाया जा रहा है, क्या वजह है? वजह है हमसे उनसे रंजिश चलती है, आज से नहीं कम से कम 5 साल हो गया, जब से प्रधान हुआ तब से चलती है। ये आरोप लगाने वाले कौन है? आरोप लगाने वाले तो कई लोग हैं, लेकिन सामने वही आते हैं। नाम कौन है? कौन यादव आते हैं, जानू आते हैं। ये जानू कौन है? जानू तिवारी वो पत्रकार हो भी हैं दैनिक जागरण से। अच्छा हो रहा है। हमारा नाम उमेश तिवारी है, पिता का नाम राम दुलारे तिवारी है। किस ग्राम सभा में रहते हैं? बूढ़ाडी कला। जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के प्रधान द्वारा भुगतान कराने के बाद वो तो गलत आरोप है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ग्राम सभा बूढ़ाडी कला में किस तरह की जांच किया गया और जांच में क्या पाया गया? यहाँ की शिकायत की गई थी कि इस गांव में धन का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी धन का। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है जिला प्रोसेशन अधिकारी को नामित किया गया था कि जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत की जाए। तत्क्रम में आज हम लोग जो है इस गांव में जांच के लिए आए थे। 12 बिंदुओं की जांच थी, जिसमें खड़ंजा का कार्य, नाली का कार्य, इन सारे बिंदुओं पे जांच की जानी थी। 12 बिंदुओं पर जांच की गई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, भौतिक सत्यापन किया गया। जो भी साक्ष्य सामने आएगा, जो सही होगा, उसे जो है सरकार के पटल पे रखा जाएगा। भौतिक सत्यापन में अब तक क्या पाया गया? भौतिक सत्यापन में प्रधान जी के द्वारा अवगत कराया गया कि आपसी विवाद के कारण, जगह उपलब्ध न होने के कारण कुछ कार्य नहीं कराए जा सके हैं, जबकि शिकायतकर्ता की जांच में काफ़ी सच्चाई पाई गई है। जब शिकायतकर्ता की जांच में सच्चाई पाई गई है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये सारी चीज़ें जांच आख्या बन करके चली जाएगी। DPRO जो मूल विभाग है, उसके बाद जो कार्रवाई उनके द्वारा करनी होगी वो की जाएगी। उनके जांच करते वक्त MB बुक क्या तलब कराया गया था? नहीं, के द्वारा जांचकर्ता के द्वारा MB बुक नहीं कराया गया है। साक्ष्य जो उपलब्ध कराए गए थे, उस साक्ष्य के आधार पर ही जांच की गई है। MB बुक की जांच कब तक होगी? अब जब उपलब्ध करा दी जाएगी उसके अनुसार से उसका आकलन कर लिया जाएगा। उसकी एस्टीमेट वगैरह जो भी होगी MB बुक के आधार पर कर ली जाएगी। कार्रवाई कब तक हो जाएगी? जल्द से जल्द हो जाएगी। पवन कुमार यादव मेरा नाम है, मैं बूढ़ाडी कला का रहने वाला हूँ। सर, मेरी समस्या यही है जो कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान जो कि पहले का काम कराया हुआ पैसा निकाल लिया गया है, उसी काम को दिखा के डर के मारे जांच हमने दिया था DM साहब को एफिडेविट के साथ। अब जाने प्रधान जी जांच आने वाला है तो उसी काम को करवा रहे हैं, और बहुत पहले का 2-3 साल पहले का पैसा निकाला गया उस पर। क्या निर्माण कार्य हो जा रहा है आज किया जा रहा है उनके द्वारा? इंटरलॉकिंग का सर काम करवा रहे हैं वो, पहले पैसा निकाल लिए 2-3 साल पहले। उस इंटरलॉकिंग का जो कार्य आज हो रहा है उस पर कब पैसा निकला था? 2-3 साल पहले का निकला हुआ है। निर्माण आज हो रहा है जी, तो आपने शिकायत किया है? जी, उसमें घोर अनियमितता हुई है, वो भी मानक के विपरीत काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यूपी के जनपद महाराजगंज के रिसोर्ट से मोहम्मद आलम बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।